अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हम जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर आपको वेजिटेबल ऑयल यानी कि पाम ऑयल ही देखने को मिलता होगा, जिसको हेल्थ के लिहाज से भी सही नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी भारत इंडोनेशिया के बाद पाम ऑयल का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनकर सामने आया है। उसके बाद चीन और फिर यूरोप का नंबर आता है और ये तीनों ही वर्ल्ड एक्सपोर्ट का लगभग 40 से 65% तक का अकेले ही खा जाते हैं। अब भारत इतनी बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है तो इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होने में लगा है, जिसमें इंडोनेशिया और मलेशिया से भारत सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है। और ये भारत के लिए सही इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये देश हर बार पाम ऑयल को लेकर अपनी मनमानी करते दिखे हैं, क्योंकि ये अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट बैन तक लगा देते हैं। जैसे रमज़ान का समय आता है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी लगाकर अपना एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे आगे हैं। यही वजह है कि अब इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का नेशनल एडिबल ऑयल मिशन पाम ऑयल यानी कि NMEO-OP लॉन्च कर दिया है। और इस मिशन के तहत भारत सरकार उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने वाली है। मतलब इन रीजन्स में पाम ऑयल की खेती की शुरुआत कर दी जाएगी। और इन क्षेत्रों को चुनने का मतलब साफ था, क्योंकि जिस तरह की जलवायु की आवश्यकता पाम ऑयल की खेती में होती है वो इसे भारत के उत्तर पूर्वी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध मिलेगी। खास बात तो ये है कि इस मिशन के तहत भारत सरकार किसानों को सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और मशीनरी जैसी सुविधाएं देगी। और मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें तो भारत 50 से 70% तक का पाम ऑयल इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट करता दिखा है। और इस मिशन का लक्ष्य भारत को एडिबल ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाम ऑयल के अलावा भारत सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल ऐसे कई एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें भारत हर साल लगभग 16 मिलियन टन आयात करता है। और फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के दौरान इन ऑयल्स का इंपोर्ट लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। इससे आप समझ गए होंगे कि भारत और एडिबल ऑयल के बीच में कैसी साठगांठ है। शुरुआत भारत ने पाम ऑयल से कर दी है, वहीं इससे भारत दुनिया की सप्लाई चेन में कोई भी बाधा हो उसको भारत आसानी से बाईपास कर सकेगा। साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में जो दबाव पड़ता है उसको भी कम किया जा सकेगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है उससे भारत और भारत के किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही इससे इंडोनेशिया को बड़ा झटका लगने वाला है।